नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा हर रोज की तरह मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं। मैं आज तकरीबन 2-3 दिन बाद में आया हूं और सबसे अच्छी बात यह है कि अब पार्क में वो शराब की बोतलें, वो पाउच वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है कि शायद हमने जब वो वीडियो डाला, वो टैग किया पुलिस थाने को, उसके बाद शायद इस पर कार्रवाई हुई हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने सेहत का ध्यान रखें। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप मस्त हैं, नहीं तो ये जीवन अस्त है। तो मैं लगभग आधा घंटे, पौन घंटे, 1 घंटा वॉक करता हूँ। आप खुद जानते हैं कि मैं शरीर के तौर पर काफ़ी परेशान रहा हूँ और जीवन का पहला ध्येय यही है कि पहले शरीर स्वस्थ रहे, उसके बाद में दूसरे काम हैं। क्योंकि जिस तरह का दौर बदल रहा है, प्रकृति अपना रूप बदलती है और रूप बदलने के साथ साथ मौसम जब बदलता है तो आदमी में इतनी ताकत नहीं बची अब कि वो उस मौसम को सहन कर पाए। अंततः वह मौसम का शिकार हो जाता है और शिकार होने के साथ साथ बीमार हो जाता है। इसलिए मानना यह है कि अब पहला काम सेहत पे ध्यान देना, और सेहत है तो सब कुछ है। आज लोग, सफाई वाली गाड़ी आ चुकी है, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर घर का कचरा बाहर डाल रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह तड़के ये लोग निकल जाते हैं घरों का कचरा लेने के लिए। इनका इसलिए धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि ये वो लोग हैं जो पूरे वातावरण को स्वच्छ बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करते हैं। ये अलवर स्किन नंबर 8 का ये पार्क है, अच्छा पार्क है। बस थोड़ी व्यवस्थित हो जाए, साफ सफाई हो जाए, क्योंकि साफ सफाई होगी तो स्वाभाविक बात है कि लोग और अच्छी तरह घूमेंगे फिरेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं लगभग हर दिन इस तरह से फेसबुक लाइव पर आकर अपना ब्लॉग बनाऊं। देखिए, शरीर में जो अनायासी जो चर्बी है वो नहीं होनी चाहिए। चर्बी, मोटापा आपके कई बीमारियों को दावत देती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, आपके लीवर में खराबी हो जाना, आपका बीपी बढ़ना, आपका शुगर बढ़ना, शुगर हो जाना। जैसे जैसे आदमी की अवस्था बढ़ती है उसमें उसकी ये सारी चीज़ें उसको घर कर जाती हैं। तो ये है कि आप शरीर पर कम से कम आधा घंटा दें, और जो आधा घंटा है आपके लिए पूरे दिन भर, नमस्कार जी, पूरे शरीर को अगर आप आधा घंटा देते हैं तो आप पूरे दिन भर स्फूर्त रहते हैं काम करने के लिए। और जब आप अच्छे शरीर के साथ अच्छा काम करेंगे तो उसका रिजल्ट औरों के मुकाबले बेहतर आता है। तो मानना यह है कि आप लगातार अच्छा काम करें। उससे पहले है कि आप सुबह कभी भी, ज़रूर नहीं है कि 5 बजे उठकर ही है आप दंड पी लें, एक्सरसाइज करें। आप सुबह कभी भी जब भी उठते हैं, मान लीजिए कोई रात में कोई देर से सोया है तो थोड़ा लेट घूमें फिरे, लेकिन हाँ, शरीर को पहले ध्यान दें। शरीर ही है तो सब कुछ है। क्योंकि अस्पतालों में इतनी भीड़ लगी हुई है और दवाइयाँ, कंपनियाँ, अस्पताल, मेडिकल इंडस्ट्रीज जो है पूरी, वो 90% गफलत में है। आप सोचें, सरकारें, पूरा जो प्रशासनिक अमला है, कॉरपोरेट जगत है, सेठ हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इसमें पूरे इन्वॉल्व हैं। अगर वाकई ईमानदारी बची होती तो अभी पिछले दिनों एक बड़ी खबर आई जिसमें जो फार्मा इंडस्ट्रीज पे कई जो दवाइयाँ, कंपनियाँ हैं, उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी में बहुत बड़ी कमी है। इसका मतलब है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं,
जब दवाई कंपनियों को ठेका देते हैं तो उन्हें अरबों रुपए का मोटा पैसा मिलता है। और ये पैसा बढ़ता किस में है? नेताओं में, अफसरों में, बीच के दलालों में। मरता कौन है? जनता। क्योंकि सरकार तो एक तरफ कहती है कि हम आपको मुफ्त दवाइयाँ दे रहे हैं। आपको थोड़ा लग रहा होगा कि मैं हाँफ रहा हूँ, स्वाभाविक बात है, क्योंकि एक बहुत बड़े एक्सीडेंट के बाद मैं घर पे रहा और धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ कि अपना जो कोलेस्ट्रॉल है, जो बीपी जो बढ़ा, चर्बी बढ़ी, उसको कंट्रोल करूँ। एक दिन ये भी ठीक होगा, क्योंकि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, क्योंकि जीवन अपने आप में चलायमान है। आप चलते रहो, परिवर्तन ज़रूर आएगा। तो टू यूज़ ऑब्जेक्टिव पर्सन टू हैव सम, जी आप सही कह रहे हैं। जो मैंने आपसे कहा कि आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो मुझे लगता है कि एक दिन आप उसमें रम जाएंगे। इसलिए जैसा कि मैं खुद सोचता हूँ कि हर दिन घूमूं फिरूं, एक्सरसाइज करूं, आधा घंटा 1 घंटा शरीर को दूं। लेकिन ये लापरवाही है, खुद की भी लापरवाही है, डेडिकेशन नहीं है, कई बार डिसिप्लिन नहीं हो पाता और उसका रिजल्ट ये रहता है कि शरीर आलकस में आ जाता है और उस आलकस की बनिस्पत ही बीमारियां घर कर जाती हैं। तो मैं सोचता हूं कि आप आलकस को दूर करें, कुछ भी हो, आधा घंटे तो कम से कम शरीर को देना चाहिए। और मैं कह रहा था कि जो मेडिकल इंडस्ट्रीज है उस पर सवाल उठाने चाहिए। पैरासीटामोल जो हम बुखार के लिए, सिर दर्द के लिए, दर्द के लिए जो दवाइयाँ लेते हैं, उसकी क्वालिटी पर अब से सवाल नहीं उठ रहा, सवाल ये पहले से उठ रहा है। लेकिन भारत की जनता इन तमाम बड़े सवालों पर सवाल नहीं उठाती। वो धर्म पर, जाति पर, हिंदू मुसलमान पर, ढोंग पाखंड पर एकजुट हो जाएगी, लेकिन उसके जो मूल मुद्दे हैं उन मुद्दों पर वो इकट्ठा नहीं होंगे। हमें नकली दवाइयाँ परोसी जा रही है, नकली खान पान परोसा जा रहा है, नकली, अब होली दिवाली आए, अब दिवाली आएगा, टोटल नकली मिठाइयाँ मिलेंगी। अब सोचें, जो फूड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है वो क्या करता है? साल में 1-2 बार चेकिंग करता है, उसके बाद में वो तीसरी कर लेता है कि इस जगह इतना नकली सामान पकड़ा गया, जबकि इनका काम होना चाहिए कि यह हर दिन जितने भी जो खाद्य पदार्थ बनाने वाले दुकान हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, सब हैं, उनकी जांच हो, उनके खाने की जांच हो। ऐसा कोई सामान नहीं है जो हम नकली नहीं खाते। यानी कि अब हमारा शरीर पूरी तरह से इसलिए कमज़ोर है क्योंकि हम पूरे नकली दौर और पूरे सब कुछ नकली खा रहे हैं, जिसमें कोई शुद्धता नहीं है। तो जब शुद्ध नहीं होगा तो शरीर पर उसका असर भी उसी तरह से दिखेगा। और इसमें सबसे बड़ा जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े जो ये एजेंसियां हैं, इन्हें हफ्ता महीना मोटा पैसा मिलता है। आप सोचें, आप सरकार चाहे तो इन बड़े बड़े, धर्मेंद्र अदलखा जी, गुड मॉर्निंग सर। कोशिश करता हूँ कि डेली घूमूं और थोड़ा सा लाइव करूं। ये अपने पड़ोस में पार्क है जी। मैं कह रहा था कि अब होली, अब दिवाली पर मिठाइयाँ बनेंगी, सब नकली खा रहे हैं हम लोग, सब कुछ नकली। ऐसा सब्जी से लेकर, दूध से लेकर, पनीर से लेकर हर चीज़ नकली है। लेकिन हो क्या रहा है? ये तीसरी होता है, साल में एक आध दो बार उसका धरपकड़ चलती है और उसके बाद सब कुछ वैसा का वैसा। यानी कि सरकार को चाहिए, डिपार्टमेंट को चाहिए कि ये निरंतर प्रक्रिया में रहे, जो भी नकली माल बना रहा है, जो भी नकली सामान बना रहा है। लेकिन क्या है, मोटा पैसा पहुंचता है, जनता खुद अवेयर हो। और अब सोशल मीडिया के इस दौर में जनता खुद इस पर वीडियो बनाए डाले, जब जाकर इस सरकारों को, डिपार्टमेंट्स को
कुछ लगेगा कि हाँ कि अब हमें काम करना होगा। अन्यथा आप जानते हैं कि ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जो इंस्पेक्शंस के इंस्पेक्टर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इन पर मोटा पैसा पहुंचता है। आखिर मैं इतना ही कहूँगा कि हम कोशिश करेंगे कि हर दिन एक व्लॉग बनाएं, लाइव डिस्कशन करें, बात करें, कुछ नहीं, उससे अच्छा लगता है कि हम भी जी रहे हैं, हम भी स्वस्थ होने की कगार में हैं। स्वस्थ तो पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि हम लोग सभी नकली खाते हैं, नकली वातावरण में रहते हैं, तो उसका असर हमारे शरीर पर देखने को मिलता है। तो स्वाभाविक बात है कि कोशिश कर रहा हूँ कि निरंतर अपने आप को मैं इस प्रक्रिया में लेके आऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।